बोलिए लाडली लाल की। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि हिंदू आप्त ग्रंथों में भागवत का स्थान सर्वोपरि है। वैसे तो सबसे अधिक महत्व वेदों का है, किंतु वेदों के भावार्थ को समझने के लिए भागवत का ज्ञान परमावश्यक है। अनेक आचार्यों ने भागवत पर भाष्य लिखे। प्रायः सभी जगत गुरुओं के संप्रदायों के सिद्धांत के अनुसार भागवत का अर्थ किया गया, किंतु गौरांग महाप्रभु ने भागवत का भाष्य नहीं लिखा। उन्होंने ब्रह्म सूत्र का भी भाष्य नहीं लिखा। उनके संप्रदाय का सिद्धांत है कि ब्रह्म सूत्र का भाष्य ही है भागवत। ब्रह्म सूत्र अर्थात वेदांत ग्रंथ को समझने के लिए भागवत का अध्ययन करो। और आदि जगत गुरु शंकराचार्य के अनुयायी ने भी भागवत का भाष्य किया। उनका नाम है श्रीधराचार्य। वो प्रकांड विद्वान अद्वैतवादी सिद्धांत के अनुयायी थे, किंतु उन्होंने भागवत ग्रंथ के प्रथम श्लोक की ही व्याख्या करते समय और प्रथम शब्द की व्याख्या करते समय धर्मः, ये प्रथम शब्द है भागवत का, धर्मः प्रोज्झित कैतवः। भागवत में क्या निरूपण है, इसको संक्षेप में वेदव्यास ने लिखा है कि इसमें कैतव रहित धर्म का निरूपण है। कैतव रहित, प्रोज्झित कैतव। और कैतव मैंने आप लोगों को बताया है कई बार कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार प्रकार की कामनाएं कैतव कहलाती हैं। कैतव माने छल, कपट, धोखा, 420। यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार लालच हैं जीवों को बहकाने के लिए। जीव का जो ओरिजिनल रूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, दास भूता स्वतः सर्वे। तस्त जीव भगवान के दास है। दास भूत मिदम तस्य जगत स्थावर जंगमम। चर अचर जितने भी प्राणी हैं सब भगवान के दास हैं। इनका असली रूप ये है। इस रूप को छुपा करके और ये चार धूर्तों ने मनुष्यों को बहकाया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम, ये तीन तो हमारे संसार के इंद्रियों के विषयों के सुख भोग के सामान हैं। उसके स्टैंडर्ड अलग अलग हैं। संसार भर का कोई सम्राट हो, सारे संसार का एक, अभी तो हमारे यहाँ हमारे स्मृति लोक में वर्तमान काल में करीब 250 देश हैं। लेकिन अगर संपूर्ण पृथ्वी का एक राजा हो, प्लस स्वस्थ हो, प्लस युवावस्था हो, प्लस पब्लिक अनुकूल हो, प्लस उसके यहाँ वर्षा आदि ठीक ठीक हो रही हो, सब प्रकार का उत्थान हो, कोई भय न हो, कोई अशांति न हो, ऐसा अगर कोई राजा हो, जो कि इम्पॉसिबल है,
तो उसका सुख हमारे इस मृत्युलोक में सबसे बड़ा सुख माना जाता है। उससे बड़ा मानव गंधर्व के लोक के सुख का, उससे बड़ा फिर देव गंधर्व लोक का सुख, उससे बड़ा पितृलोक का सुख, उससे बड़ा आजानज कर्मदेव का सुख, उससे बड़ा कर्मदेव का सुख, उससे बड़ा देव का सुख, उससे बड़ा इंद्र का सुख, उससे बड़ा फिर बृहस्पति का सुख, उससे बड़ा प्रजापति का सुख। ये तमाम सुखों के क्लासेस हैं, किंतु ये सब धर्म अर्थ काम के अंतर्गत हैं। फिर इस सारे माइक सुखों के आगे ब्रह्मद्रव है, कारणार्णव अर्थात मोक्ष का सुख, जहां समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। आत्यंतिक निवृत्ति माने सदा को छुट्टी, फिर दुख कभी भी ना आ सके। टेम्परेरी दुख निवृत्ति तो आप लोगों की भी होती है। जब आप लोग सोते हैं और गहरी नींद में सोते हैं, नींद में सपने ना आवे, ऐसी नींद में, तो उस समय आपकी दुख निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि कोई फीलिंग ही नहीं होती। किंतु जैसे ही आप जागते हैं, फिर वही संसार, वही अटैचमेंट, वही टेंशन, वही राग, वही द्वेष, सब मूर्तिमान होकर सामने आ जाते हैं। तो ये कभी भी न आवे, सदा के लिए दुख की जननी माया की भी निवृत्ति हो जाए, वो सुख मोक्ष सुख कहलाता है। उसमें अनंत निर्वचनीय अपरिमेय अपौरुषेय दिव्य परमानंद प्राप्त होता है, किंतु आत्मा को प्राप्त होता है, अंतःकरण रहता ही नहीं। अंतःकरण की निवृत्ति हो जाती है, शरीर भी गया, मन भी गया, बुद्धि भी गई। ये प्रध्वंसात्मक सिद्धांत है ज्ञानियों का, और भक्तों का रचनात्मक सिद्धांत है। उनका शरीर भी रहता है, मन भी रहता है, बुद्धि भी रहती है, लेकिन सब अलौकिक दिव्य चिन्मय हो जाती हैं गोलोक में, भगवत धाम में। और ज्ञानियों का शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब समाप्त हो जाते हैं, केवल आत्मा रहता है, वो परमात्मा में लीन हो जाता है। उसकी पर्सनैलिटी रहती है, लेकिन शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि नहीं रहते। उसको अंतःकरण निवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। तो इस प्रकार मोक्ष पर्यंत जितने भी सुख हैं, उनको कैतव कहा है श्रीधर ने। हमारा इशारा यह है कि शंकराचार्य के सबसे बड़े प्रकांड अनुयायी विद्वान श्रीधर ने प्रथम जो अर्थ किया प्रथम श्लोक का, उसमें उन्होंने कहा भाई ये कैतव शब्द जो लिखा है वेद व्यास ने, इसका अभिप्राय है मोक्ष पर्यंत को हमें नहीं धारण करना है, क्योंकि ये छल कपट के हैं। यानी भक्ति के आचार्यों ने जो खंडन किया है मोक्ष तक का, वो तो ठीक ही है। हम ये कहना चाहते हैं कि एक भक्ति रहित आचार्य हमारे यहाँ हुए हैं, उनका सिद्धांत हुआ है, जो आत्मा को ही परमात्मा मानने का सिद्धांत बता चुके हैं आदि जगत गुरु शंकराचार्य। उनके द्वारा जो भाष्य किया गया भागवत का, उन्होंने भी यही लिखा कि मोक्ष पर्यंत कैतव है। सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, उनके रसिक, बस इनको धारण करना ही धर्म है, शेष सब अधर्म है। तो इससे अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन हो सकता है विश्व में? क्योंकि वेदों में तो धर्म का निरूपण, अर्थ का, काम का, मोक्ष का, प्रेम का, सब का निरूपण है। वो तो एक बाजार है जहां सब तरह की दुकानें खुली हैं। कोई व्यक्ति खाली हाथ वापस न जाए, जिसको जो चाहिए ले लो, दुख चाहिए वो भी ले लो,
नरक चाहिए वो भी ले लो, नरक पाने का उपदेश करेगा वेद? हाँ हाँ, अरे भाई वेद ने कहा ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, अन्यथा नरक मिलेगा। तो हमने सोचा ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे, क्योंकि हमको नरक चाहिए। अरे किसी को गवर्नमेंट से, सरकार से दंड पाने की इच्छा हो तो पता लगा ले कि क्या कानून है यहां पर ट्रेन में चलने का। पहले टिकट लो फिर चलो। तो अपने को तो अपने आप को गिरफ्तार कराना है, इसलिए टिकट नहीं लेते। ऐसे ही वेद में जो निषेध किया गया है उसका जो पालन करे उसको नरक भी मिलेगा। तो भागवत में विशुद्ध भागवत धर्म है। बस एक वाक्य याद रखिए, भागवत में विशुद्ध भागवत धर्म है और किसी ग्रंथ में नहीं। बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, गीता ग्रंथ विश्व में सबसे अधिक पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, व्यापक है, लेकिन गीता में भी भागवत धर्म नहीं है। उसमें कर्म का मिक्सचर है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, ये युद्ध च भी उसके साथ साथ लगा दिया है गीता में। अर्जुन युद्ध करो, करो कंपलसरी, और निरंतर मेरे स्मरण करो कंपलसरी, ये भी। ये युद्ध करो माने वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। ये भक्ति के साथ एक पूंछ लगा दिया कर्म की। लेकिन भागवत में यहां ये सब बीमारी नहीं है। आप लोग जिस रास का प्रकरण सुन रहे हैं उसमें क्या हुआ था? यही तो हुआ था ना, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे, अपने धर्म का परित्याग, वर्णाश्रम धर्म का परित्याग। भगवान ने लालच भी दिया। जब गोपियां भगवान के पास आई तो उन्होंने लालच दिया, तुम्हारा ये वर्णाश्रम धर्म है, जाओ पतियों की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, गृहस्थ धर्म का पालन करो। लेकिन गोपियों ने नहीं माना। और अर्जुन को भी उपदेश दिया उन्हीं श्री कृष्ण ने, उन्होंने मान लिया, युद्ध किया, महाभारत हुआ। तो भागवत ग्रंथ विशुद्ध भागवत धर्म है इसमें, जिसमें कोई कर्म का मिक्सचर, ज्ञान का मिक्सचर, किसी वस्तु का मिक्सचर नहीं है, प्योर माल है। गधे की अकल से समझो, कोई मिलावट नहीं। आज हमारे संसार में अनेक सामान ऐसे हैं, प्रायः 99% जिसमें मिलावट रहती है। हाँ? लेकिन भागवत ग्रंथ में कोई मिलावट नहीं है। शंकराचार्य ने ये माना संसार अंसार कुछ नहीं है। ये जो आप लोगों को संसार दिख रहा है ना, नदी, पेड़, पहाड़, पृथ्वी, जल, आकाश और ये तमाम सामान, मटेरियल, ये है वे नहीं। फिर ये आपको दिख रहा है नहीं, ये दिख रहा है। हाँ, बड़ा लंबा चौड़ा सिद्धांत है, अब यहां उसके लिए टाइम नहीं हमारे पास। अर्थात संसार जैसे स्वप्न होता है ना, नींद में आप लोग सपना देखते हैं, अनेक प्रकार का संसार देखते हैं, वैसे ही ये भी है। वास्तव में संसार सत्य है, अनित्य है। ध्यान दो दोनों शब्दों पर। ये संसार सत्य है किंतु अनित्य है, और भगवान सत्य है और नित्य है, बस इतना सा अंतर है। भगवान ही संसार बना है, तो सत्य भगवान से निकला हुआ संसार असत्य कैसे होगा?
प्रश्न ही नहीं पैदा होता। किंतु अनित्य है और भगवान नित्य है, इतना सा अंतर है। किंतु श्रीधराचार्य ने प्रारंभ के श्लोक की व्याख्या करते हुए जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, इस भागवत के श्लोक की व्याख्या करते समय लिखा कि नहीं, संसार सत्य है। ये तो वायुमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म। जो वेद की अकाट्य परिभाषा है कि जिससे ये संसार पैदा हुआ, जिससे इसकी रक्षा हो रही है, जिसमें इसका लय होगा, वो संसार सत्य है। भगवान से निकला इसलिए सत्य है। भगवान कारण है, संसार कार्य है, इसलिए सत्य है। कार्य में कारण व्याप्त रहता है, ये अकाट्य नियम। कार्य जैसे साड़ी है, साड़ी काहे से बनी है? धागों से। साड़ी का कारण धागा, धागे का कारण रुई, तो रुई धागे में व्याप्त है, धागा धोती साड़ी में व्याप्त है। यानी रीजन जो है, कारण जो है, कार्य में व्याप्त रहता है, एकाट्य सिद्धांत है। तो फिर भगवान भी इसमें व्याप्त है, ये भी सिद्ध है। भगवान से निकला, सत से निकला हुआ तत्व सत, उसमें भगवान व्याप्त, और फिर इसी में लय भगवान में, अपने अपने कारण में लीन होता जाएगा ये सब कार्य। जैसे पंच महाभूत है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच तन्मात्रा में मिलेंगे, फिर पंच तन्मात्रा अहंकार में मिलेगा, अहंकार महान में मिलेगा, महान प्रकृति में मिलेगा, प्रकृति भगवान में मिल जाएगी, फिर यो वशिष्ठे दशोस्म्य हम, एक भगवान रह जाएगा। उसी क्रम से फिर निकलेंगे, फिर उसी में लीन होंगे, फिर निकलेंगे। इस प्रकार ये आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्ष ग्वम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थूखश्च, ये इसी प्रकार बार बार सृष्टि प्रलय हुआ करती है। तो इस दृष्टि से सृष्टि अनादि है, अनंत है, लेकिन बीच में लीन हो जाती है, इसलिए उसको हम अनित्य कह देते हैं। अन्यथा सृष्टि भी नित्य है, कोई चीज अनित्य है ही नहीं। अनित्य है तो केवल हमारी जो मान्यता है इसके प्रति, वो अनित्य है। बस एक चीज गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है। भगवान का बनाया हुआ संसार है और सत्य है और परमावश्यक है। तीनों बातों पर ध्यान दीजिए, है और सत्य है और परमावश्यक है। अगर ये संसार भगवान ने न बनाया होता तो हमारे शरीर को चलाने के लिए कोई साधन न होता, तो फिर हम साधना करके अपने साध्य को प्राप्त कैसे करते? तो ये संसार जो माया का स्वरूप इसके अंतर्गत है वो शरीर के लिए है, और जो इसमें व्याप्त भगवान है वो आत्मा के लिए है। सीधा सीधा गणित है। ये हमारा शरीर है, इसमें व्याप्त हमारी आत्मा मैं, उसी प्रकार ये संसार, उसमें व्याप्त परमात्मा। तो बाहर का संसार शरीर के लिए और संसार में व्याप्त जो भगवान है हमारी आत्मा के लिए, बस इसी का नाम जगत। तो ये बात श्रीधराचार्य ने मानी, अर्थात अद्वैत सिद्धांत को नहीं स्वीकार किया। तो इस प्रकार सारे आचार्यों ने भागवत के भाष्य में एक ही बात लिखी है कि भागवत में धर्म अर्थ काम मोक्ष का विरोध किया गया है।
ये चार कामनाएं लेकर मत जाना। इसलिए इसके वक्ता भी चार कामनाओं से परे और श्रोता भी चार कामनाओं से परे। परीक्षित को भी भगवत दर्शन हो गया था गर्भ में, और सुखदेव तो फिर ब्रह्म रूपिणे साक्षात भगवान के स्वरूप ही है। तो ऐसे ग्रंथ में जो प्रमुख 5 प्राण मैंने बताए थे, 5 अध्याय 29, 30, 31, 32, 33, इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि भगवान ने रास करने का संकल्प किया, अर्थात प्रेमानंद में भी जो अंतिम रस है वो जीवों को देने का संकल्प किया। क्यों किया? जीवों के लिए। ये आप लोगों को बहुत बार बताया जा चुका है कि भगवान का कोई भी कार्य क्यों होता है, इस क्यों का एक ही उत्तर है, वे अकारण करुण है, जीवों की दुर्दशा उनसे देखी नहीं जाती, और कोई रीजन नहीं, कोई भी रीजन नहीं। सृष्टि क्यों हुई, भगवान साकार क्यों हुए, भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, राक्षसों को क्यों मारा, भक्तों के साथ ऐसा क्यों किया, हर एक प्रश्न का एक उत्तर। नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर भगवतो भुवि। जब परीक्षित का दिमाग खराब हुआ, उसने प्रश्न किया कि श्री कृष्ण को मनुष्य मान करके गोपियों ने अपने पतिव्रत धर्म को छोड़ा, बाणाश्रम धर्म को छोड़ा, तो उनको गोलोक कैसे मिल गया? तो उस समय यही उत्तर दिया है सुखदेव परमहंस ने कि देखो, वस्तु की शक्ति सदा रहती है। जिस वस्तु में जो शक्ति है, अगर कोई चिंतामणि को दीपक समझ करके उठा ले तो वो है तो चिंतामणि, उसी का लाभ उसको मिलेगा, दीपक का नहीं मिलेगा, उसका हाथ नहीं जल जाएगा। अंधेरे में पड़ी है कोई वस्तु टेढ़ी मेढ़ी, वो था सांप, हमने समझा रस्सी, हमने उसको उठा लिया, उसने काट लिया, हम मर गए, तो हमारे समझने का फल नहीं मिलेगा, जो वस्तु है उसका फल मिला। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण में काम भाव हो, क्रोध भाव हो, लोभ भाव हो, ईर्ष्या भाव हो, द्वेष भाव हो, सब प्रकार से मन का अटैचमेंट हो जाने मात्र से जीव को भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये भी अकारण करुणा है, अन्यथा पूतना को गोलोक मिलता, गोपियों को भी भला गोलोक मिलता, क्योंकि वो तो व्यभिचार कहलाता है हमारे समाज में, और व्यभिचार का तो दंड है नरक। लेकिन वो शुद्ध पर्सनैलिटी के प्रति हुआ, इसलिए नरक की तो कौन कहे, जो अंतिम रस है गोलोक का वो मिला गोपियों को। और गोपियां फिर जब आ गई तब ठाकुर जी ने खूब बहकाया वहकाया, धर्म का लेक्चर देकर गोपियों ने खंडन किया, और इतना जबरदस्त खंडन किया कि अगर हम अपने होश में रहते, नॉर्मल रहते तो कोई बात नहीं है, आपने मेरे चित्त को चुरा लिया और अब आप लेक्चर देते हैं घर लौट जाओ। और क्यों लौट जाए, प्रेष्ठो भमास तनुभृताम किल बंधुरात्मा, समस्त जीवों के तो आप ही सब कुछ हो, केवल पति नहीं। अरे आप लोग बोलते भी हैं तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च, एको देवो नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति, वेदों का चैलेंज है, गतिर भरता मति सब कुछ, केवल एक मोरे सबई एक तुम स्वामी। लक्ष्मण ने कहा था राम से
कि हमको ये धर्म वर्म का लेक्चर मत दीजिए। नरवर धीर धर्म धुरधारी, वेद नीति के ते अधिकारी। तो जीवात्मा का रिश्ता और होगा कैसे किसी और से? और है कौन? माया जड़ है, और जीव जीव का रिश्ता हो नहीं सकता। जैसे समुद्र में तरंगे होती हैं, उठती रहती हैं, कभी दो तरंगे मिल गई, 2 सेकंड बाद खत्म हो गई तरंग, तीसरी मिल गई, वो भी खत्म, फिर उठी, फिर गिरी। तो तरंगों का तरंगों से संबंध टेम्परेरी है, और तरंगों का समुद्र से संबंध नित्य है। तरंगे जब खत्म होंगी, कहां गई? समुद्र में। कहां से उठी? समुद्र से। उठते समय भी संबंध किससे है? समुद्र से। तो उसी प्रकार भगवान विभूचित हैं, हम अणुचित हैं। उनकी शक्ति है पराशक्ति। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवचा अहंकार यमे भिन्ना प्रकृति रष्टधा परिजम तस्पन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवहूताम। हम उत्कृष्ट शक्ति हैं भगवान की। इसलिए गोपियां कहती हैं तुम ही हमारे सब कुछ हो। सुखदेव परमहंस ने भी कहा है, अरे भाई गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेषामेव देहिनाम योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडने नेह देह भाग। गोपियों के जो पति हैं उनके भी पति हैं श्री कृष्ण, और गोपियों के भी पति हैं। समस्त जीव के पतिम पति नाम परमम परस्ताद वेद कहता है। सारे ब्रह्मांड के पति है ब्रह्मा, उनके भी पति हैं, इसीलिए उनको परम पति कहते हैं। तो ये जो वर्णाश्रम धर्म है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 जो छल कपट के धर्म है, इनको गोपियों ने कहा ये तो भागवत के प्रथम श्लोक में ही काट दिया गया, इनको निकाल दिया गया, अब फिर हमको आप लेक्चर दे रहे हैं इसका। अस्तु प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामो प्यरी रमत। भगवान ने रास प्रारंभ किया। रास में क्या होता है ये कौन जाने, होता होगा कुछ। रास करते करते अपने मतलब की बात समझिए आप लोग। रास करते करते गोपियों को अहंकार हो गया। आत्मानं मे निरे स्त्रीणाम मानिन्योभ्यधिकम भुवि। ये मैं पहला अध्याय सब समझा रहा हूं आप लोगों को, वो 5 अध्यायों में से। मानिन्यः अहंकार हो गया गोपियों को, मेरे समान विश्व में कोई स्त्री नहीं है। श्री कृष्ण ने लिफ्ट दिया ना, बहुत चढ़ गई आकाश में। लोग कहते हैं ना कि छोटे आदमी को मुंह नहीं लगाना चाहिए, वो हैसियत से बाहर हो जाता है, वो अपनी स्थिति को, अपनी हैसियत को भूल जाता है। ऐसे ही गोपियों ने भी, जो भगवान ने मान किया गोपियों का एक्टिंग में, तुम बड़ी सुंदर हो, बड़ी काबिल हो, बहुत अच्छा गाती हो, बहुत अच्छा चलती हो, बहुत अच्छी हो। जैसे आप लोग अपनी बीबियों की तारीफ कर देते हैं संसारी कामना युक्त होने पर, और ये पूर्ण काम हो करके भी इन्होंने वही एक्टिंग की खूब तारीफ कर दी। तो किसी स्त्री की तारीफ कर दो, बस वो अपने को समझ लेती है बैकुंठ के ऊपर। हाँ, बुद्धि क्या है। तो गोपियों को भी, जो इतनी विदुषी वेद की ऋचाओं की अवतार, उनको भी अहंकार हो गया। भगवान ने कहा अरे तो बड़ा गड़बड़ हुआ ये तो बीमारी लग गई इनको।
टीबी की बीमारी है, साधारण बीमारी नहीं है। जहां अहंकार आया सब बंटाढार, कोई भी हो। तो तासाम तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशवः, उनका वो मद अहंकार देख करके तत्रैवांतरधीयत, ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों गायब हो गए, अलक्षित हो गए, अंतर्धान हो गए। जरा सा शुरू हुआ था रास कि ये जैसे संसार में लोग कहते हैं प्रथमग्रासे मक्षिका पाता, बहुत बढ़िया खीर बनाई गई, उसमें चीनी डाली गई, केसर डाली गई, छोटी इलायची डाली गई, बड़ी बड़ी चीजें बढ़िया डाल करके और परोसा गया। पहला गस्सा जैसे मुंह के पास गया, मक्खी गिर गई। रास प्रारंभ हुआ और अहंकार हो गया और भगवान गायब। अब एक गोपी को लेकर गायब हुए, अकेले डर लगा होगा, भाई दो रहे साथ में अच्छा रहेगा। या उस गोपी में कोई खास बात रही होगी कि उससे अलग से रास करेंगे, या उस गोपी को अहंकार हुआ ही नहीं, तो उनने कहा ठीक है भाई तुम बची हो, तुम्हारे रोग नहीं लगा है, तुम स्वस्थ हो, चलो हमारे साथ। ऐसे इन सबको रोग लग गया, इनको रोने दो यहीं पर। जब रोग का इलाज हो जाएगा और इनकी भी हेल्थ ठीक हो जाएगी तो हमारे आने में क्या है, हम तो सर्वव्यापक वैसे भी हैं। अस्तु, राधा कृष्ण चले गए, बाकी गोपियों ने रोना धोना शुरू किया। वो रोना धोना कैसा था, क्या था, इसे न कोई बोल सकता है, न कोई सुन सकता है, न कोई समझ सकता है। मैंने आप लोगों को कल बताया था ना कि भगवान के वियोग का दुख भी केवल योग माया की शक्ति से ही सहन हो सकता है, अन्यथा हो ही नहीं सकता। कोई सहन नहीं कर सकता एक सेकंड को। मैंने आपको बताया था ना कि जब मुरली बजी थी, कुछ गोपियों को उनके पतियों ने रोका, तो उन्होंने कहा तुम हमें रोकोगे, तुम ये चमड़े का मांस का शरीर चाहते हो, लो मैं ये चली। शरीर छोड़ दिया पति के लिए मुर्दा और चली गई। जिनमें इतनी बड़ी शक्ति है, जब चाहे शरीर छोड़ दें। तो श्याम सुंदर के वियोग को उन्होंने सहा, हाँ, और एक एक वृक्ष से, पक्षी से, पशु से, पृथ्वी से, हर एक से पूछती फिरी, इधर से श्याम सुंदर तो नहीं गए। जड़ वस्तुओं से भी पूछा, बड़ा लंबा प्रकरण है वो, उसकी व्याख्या तो सारे जीवन में समाप्त न हो और उसकी अनुभूति तो किसी को है नहीं, इसलिए समझ भी नहीं सकता कोई। ऐसे पढ़ लेगा, हाँ हिरनियों से पूछ रहे थे, पृथ्वी से कह रहे थे, जैसे कोई साहित्य पढ़ता है, ऐसे आप भी पढ़ लीजिए, और कुछ नहीं समझ सकते। तो इतने बड़े वियोग के दुख में सारी गोपियां ढूंढती रहीं, रोती रहीं। रोते रोते जहां तक प्रकाश चंद्रमा का मिला वहां तक तो गई, उसके आगे घोर जंगल था उस ब्रिज में। तो उन लोगों ने सोचा अगर हम लोग और आगे जाएंगे तो श्याम सुंदर और आगे चले जाएंगे, अंधेरे में तो उनको बड़ा कष्ट होगा। यह समझ करके गोपियां लौटी।
रास्ते में उन्होंने देखा ठाकुर जी के चरण चिन्ह बालू में और किशोरी जी के चरण चिन्ह बालू में, तो वो समझ गए कि इस गोपी को जो ले गए हैं श्याम सुंदर, उस गोपी के ये चरण हैं। बड़ी भाग्यवती वो गोपी है। अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। सब गोपियों ने मिलकर ये सोचा, ये आपस में बात की। और उधर क्या नाटक हुआ कि किशोरी जी ने सोचा सारी गोपियां रो रही हैं, तड़प रही हैं, और ये ठाकुर जी चले आए। अरे थोड़ा अहंकार कर भी लिया भक्त ने तो इतना बड़ा दंड नहीं देना चाहिए, थोड़ी देर का दे दिया, कोई बात नहीं। तो इतनी दया भर गई उनमें कि उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम गोपियों को छोड़ते हो अहंकार के कारण, तो मैं भी अहंकार करूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तो किशोरी जी ने भी नाटक शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अब मैं चल नहीं सकती, थक गई। तुम पता नहीं कहां लिए जा रहे हो जंगल में, तो मैं तो थक गई। थक गई तो यहां कोई टांगा घोड़ा बग्घी तो है नहीं, तो अब ये कई इलाज है, हमको अपने कंधे पर बिठा के ले चलो, हम क्या करें? या तो लौट चलो। ठाकुर जी ने कहा हम लौटेंगे तो नहीं, उन लोगों ने अहंकार किया। तो ठीक है, फिर हमें कंधे पे बिठा के चलो, चाहे जहां चलो, कोई बात नहीं। यत्र ते मनः, जहां तुम्हारी इच्छा हो ले चलो, कंधे पर बिठा करके। ठाकुर जी ने कहा, को भ्रम हो गया ठाकुर जी को कि इनको भी लग गई बीमारी। तो जैसे ही ठाकुर जी ने एक्टिंग में पहले कहा कि लो भाई बैठ लो, और जैसे ही किशोरी जी ने पैर उठाया, एक पैर रखा कंधे पर, दूसरा रखने लगी, ठाकुर जी भी गायब हो गए। यानी किशोरी जी को भी छोड़ दिया। अब अकेले रह गए ठाकुर जी। अब ठाकुर जी परेशान है कि मैं अकेला क्या करूं? अरे समय नहीं बने में तस्मादे काकी नरमते। कोई अकेला रहता है तब भी बोर होता है, तमाम सारी भीड़ होती है तब भी बोर होता है, बड़ी मुसीबत है, लेटिन में लाइन लगती है। हाँ? किसी प्रकार चैन नहीं। अरे मतलब वो तो लीलाधारी है। हम लोगों को, मायाबद्ध जीवों को, जब कहीं शादी वादी होती है किसी के घर में और बड़ी भीड़ आती है, उसको नाश्ता दो, उसको दो, उसका मूड ऑफ है, उसको संभालो, उसको करो, तो परेशान हो जाता है बेचारा, कब ये झगड़ा खत्म होगा। और जो सब चले गए मेहमान, हाँ आज चैन मिला, ठाठ से सो रहे हैं। और कल बीबी कहती है हमको मायके जाना है, जाओ भाई तुम भी जाओ, बच्चे को जाना है कहीं घूमने, छुट्टी है, तुम भी जाओ। अब अकेला रह गया, अरे क्या करूं, किस मकान में अकेले अकेले परेशान हूं। सब चले गए तब भी परेशान हूं, जब भीड़ है तब भी परेशान हूं। तो ठाकुर जी भी गायब हो गए। अब किशोरी जी ने भी अपना गोपियों के पास आने का प्लान बनाया कि हमको देखकर गोपियों को सांत्वना होगी। तो उसी प्रकार रोने धोने का अभिनय किशोरी जी ने भी किया। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष्ठ, हे महाभुज, मैं तुम्हारी दासी हूं, मुझसे गलती हो गई, इन सबको दर्शन दो। इस प्रकार रोती धोती अकेली चली आ रही थी। इधर से गोपियों का झुंड करोड़ों का जा रहा था। उन गोपियों ने कहा अरे देखो देखो किशोरी जी आ गई, यही गई थी साथ में। तो चोर चोर मौसियाउत भाई जैसे होते हैं ना, तो दुखी दुखी की दोस्ती होती है अच्छी। और फिर ये स्वामिनी है, वो सब उनकी सर्वेंट है, तो सबको थोड़ा धैर्य हुआ कि पूछे इनसे कहां गए हो।
किशोरी जी ने भी बता दिया साफ साफ कैसा हुआ था कि वो चले गए थे यूं हम दोनों, तुम लोगों को अहंकार हो गया था और फिर वो हमने उनको समझाया, लौटे ही नहीं, तो हमने भी कहा ठीक है हम भी नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। तो फिर हमने भी ऐसी एक्टिंग की और वो कहां गए ये तो कहा नहीं जा सकता। तो कैसे मिलेंगे? हाँ, इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, ढूंढने से नहीं मिलेंगे। अगर जंगल जंगल में ढूंढोगे तो अनंत कोटि कल्प ढूंढा करो, इससे नहीं मिलेंगे वो। फिर कैसे मिलेंगे? रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, सब लोग मिलकर करुण क्रंदन करो। बस एक दवा है। देखो सारी भागवत का सार 5 अध्याय, 5 अध्याय में भी ये सार की बात बता रहा हूं। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, गोपियों ने विलाप किया, इसको कहते हैं गोपी गीत। जिसका पहला श्लोक है जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, दैत दृश्यताम दिक्षुतावकास्त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। ये ब्रज बैकुंठ से भी बड़ा है आपके अवतार लेने से। एक गोपियां सबसे पहले वियोग में ये गीत गाती हैं, स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। स्व पद, स्व अपना, पद बैकुंठ, उससे भी रमण है, अधिक रस है वृंदावन में। बैकुंठ से भी अधिक रस वृंदावन में है, ये पहले भी कह चुकी हैं गोपियां और अब कह रही हैं जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा। क्यों? बैकुंठ से भी अधिक सरस कैसे है? कैसे जान लिया तुमने? तुमने बैकुंठ का अनुभव किया है क्या गोपियों? तुम बैकुंठ में रही हो क्या? क्योंकि जब तक अनुभव न हो तब तक कोई बराबरी कैसे कर सकता है? नहीं, हम लोग तो नहीं रहे बैकुंठ में कभी, हमको तो दूर से नमस्ते करते हैं बैकुंठ के स्वामी को भी। तो फिर कैसे कह रही हो बैकुंठ से भी अधिक रस है वृंदावन में? इसलिए कह रही हूं कि श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, बैकुंठ की जो अधिष्ठात्री है महालक्ष्मी, वो ब्रज में सेविका बनने को व्याकुल है। श्रयते, श्री शब्द के 2 अर्थ होते हैं, श्रयते श्रीयते। एक होता है श्रयते इति श्री, एक श्रीयते इति श्री। एक में कर्म में अप्रत्यय होता है और एक में करण में अप्रत्यय होता है। एक का अर्थ होता है कृष्णे न आराध्यते, यानी राधैव आराध्यते मया, और एक में कर्ण में प्रत्यय होता है अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा। ये सब पांडित्य की बातें हैं, मोटी मोटी बात समझिए कि यहां जो श्री महालक्ष्मी है वो सेविका के रूप में है। तो अपने लोक को छोड़ करके और यद वांछया शरीर ललना चरत तपो, तो भला बताओ अगर वृंदावन का रस इतना विलक्षण न होता, अधिक सरस न होता, तो महालक्ष्मी अपना बैकुंठ लोक क्यों छोड़ती? ये प्रमाण है, हमने बैकुंठ का अनुभव नहीं किया।
तो इस प्रकार इस गोपी गीत के साथ गोपियों ने रुदन प्रारंभ किया, करुण क्रंदन प्रारंभ किया। जो जैसे भगवान की मुरली से गोपियां बेसुध होकर भागी थीं, उसी प्रकार गोपियों के करुण क्रंदन से भगवान को भाग कराना पड़ेगा। अब देखना है कब आते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।